नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। तो प्यारे दोस्तों, देखिए एक और बम्पर भर्ती आई है जो तुम्हें अपने मंजिल तक पहुंचा सकती है। तो बच्चों, ये भर्ती है एसएससी जीडी की। हम बात करेंगे एसएससी जीडी की, और एसएससी जीडी में काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी आई है जिसका तुम लाभ उठा सकते हो और आने वाले समय में नौकरी पा सकते हो। तो बच्चों, मैं बात करता हूं, देखिएगा कि एसएससी जीडी में कितनी पोस्ट हैं और बच्चा इसका एग्जाम कब होना है, ये भी सब क्लियर है। तो बच्चा इसमें टोटल पोस्ट जो दी गई हैं वो 24,369। तो बच्चों, पिछली वैकेंसी के मुकाबले काफ़ी कम है, लेकिन देखा जाए तो काफ़ी वैकेंसी हैं। यदि तुम अच्छी मेहनत करोगे तो तुम एक सिलेक्शन पा सकते हो। तो बच्चा मैं बात करूं तो इसमें 24,369 वैकेंसी हैं। और इसका ऑनलाइन कब से शुरू है? तो बच्चा इसके ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं 27 अक्टूबर से, और ये 30 नवंबर तक होंगे। तो बच्चा 27 अक्टूबर से 30 नवंबर तक तुम अपना ऑनलाइन कर सकते हो। लास्ट डेट से पहले ऑनलाइन करना, ये तुम्हें बार बार बोल दिया जाता है। तो बच्चा मैं बात करूं तो ये ऑनलाइन होंगे। और इसके एग्जाम की डेट क्या है? यदि मैं बच्चा एग्जाम की डेट बात करूं तो इन्होंने एक्सपेक्टेड डेट दी है, एग्जाम डेट, तो बच्चा वो जनवरी दी गई है, जनवरी 2023। अभी कंफर्म डेट नहीं आई है, लेकिन उन्होंने जनवरी डाल दिया कि जनवरी में इसका एग्जाम होगा। तो बच्चों, तुम्हारे पास अब महीने हैं सिर्फ दो, एक तुम्हारा नवंबर और एक दिसंबर। सिर्फ 2 महीने में तुम तैयारी कर सकते हो और सिलेक्शन ले सकते हो। बच्चा, इसकी एज कितनी है? एज है 18 से 23, 18 से 23 एज है। लेकिन तुम्हें एक चीज बता दूं, ये जो एज काउंट होगी ये 1 जनवरी 2023 को होगी, ये 1 जनवरी 2023 को होगी। लेकिन बच्चों, तुम्हारे लिए बेहतरीन खुशखबरी यह है कि इसमें 3 साल के लिए, 3 वर्ष के लिए सभी को छूट दी गई है। अर्थात कोई बंदा ओवर एज हो गया तो कोविड की वजह से, कोविड-19 की वजह से इसमें 3 साल की छूट दे दी गई है। कोई बंदा ओवर एज है तो उसे 3 साल की छूट मिल जाएगी और वो फॉर्म डाल सकता है। और बच्चा, यदि वो एससी में है तो 5 साल, एसटी में है 5 साल, ओबीसी में है तो 3 साल, तो उन्हें छूट मिलनी है रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग। यदि कोई जनरल में भी है तो, और वो ओवर एज है लेकिन कोविड की वजह से 3 साल की छूट मिलेगी। ये बेहतरीन मौका है। जो बंदे पीछे वैकेंसी में ओवर एज हो चुके थे और वे आगे फॉर्म नहीं डाल पाए, तो उनके लिए एक बेहतरीन मौका है ये। तो बच्चा, इसमें तुम एज देख सकते हो और अपना कोविड के कारण 3 साल की छूट है, इसमें फॉर्म डाल सकते हो। और उसके बाद बच्चा मैं बात करूं क्वालिफिकेशन इसमें 10th होती है, 10th क्लास होना चाहिए। इसके समकक्ष कोई भी डिग्री हो या कोई भी इसने डिप्लोमा किया हो, वो बंदा इसमें डाल सकता है। और बच्चा, ऐसा होता है, मैं तुम्हें बता दूं, ये तो क्वालिफिकेशन होगी 10th में, लेकिन अब क्या होगा, जो एनसीसी के सर्टिफिकेट हैं उन्हें जब मेरिट लगती है तो उसमें कितने परसेंटेज नंबर का फायदा होता है, कितने प्रतिशत नंबर का फायदा होता है। एनसीसी में सर्टिफिकेट बनते हैं ए बी सी, यानी कि जिसके पास सी सर्टिफिकेट है, 6 साल इसने एनसीसी किया है, तो उसे 5% मार्क्स दिए जाते हैं, उसे 5% मार्क्स दिए जाते हैं। और बच्चा, जिसने बी सर्टिफिकेट किया है उसे 3% मार्क्स दिए जाते हैं, और जिसके पास ए सर्टिफिकेट है उसे 2% मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये क्या होंगे, तुम्हारे जब मेरिट लगेगी तो मेरिट में इस आधार पे काउंट कर लिए जाएंगे। तो बच्चा, मैं बात करूं पीईटी क्या होता है, इसमें फिजिकल टेस्ट में क्या होगा, फिजिकल में क्या क्या मापदंड होंगे, शारीरिक मापदंड क्या होगा। तो बच्चा, इसमें क्या होता है कि जो पुरुष हैं और जो महिलाएं हैं, तो पुरुषों के लिए 5 किलोमीटर रेस है 24 मिनट में। और बच्चा, इनकी हाइट कितनी है? 170 सेंटीमीटर। और इनकी जो चेस्ट ली गई है वो 80 सेंटीमीटर है। और यहां पे 5 सेमी का फुलाव, 5 सेमी का फुलाव चाहिए, इसमें फुलाव होना चाहिए। अर्थात 80-85, नॉर्मल 80 और फुलाव के साथ 85। तो बच्चा, आगे बात करूं फीमेल के लिए, इनके लिए जो रेस है वो 1.6 किलोमीटर है 8.5 मिनट में, 8 से ही 1/2 मिनट में। और जो इनकी हाइट है वो कितनी है? 157 सेंटीमीटर। चेस्ट नहीं होती। आगे चलता हूं बच्चा, लद्दाख के लिए कुछ स्पेशल है। लद्दाख के लिए जो मेल है और फीमेल है उनके लिए रेस इस प्रकार है, 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में, और जो फीमेल है 800 मीटर 4 मिनट में। ये लद्दाख के निवासी जो हैं उनके लिए कुछ स्पेशल दिया गया है। और बच्चा, ये तो थी एक शेड्यूल, जो इसके बारे में डिटेल्स थी वो तुम्हें पता चल गया। अब बात करते हैं कि एसएससी ने क्या इसमें खेला कर दिया। खेला यह कर दिया कि सिलेबस
तो वही था, लेकिन अब इसमें क्या करा, कुछ क्वेश्चन घटा दिए, कुछ टाइमिंग घटा दिया। तो बच्चा इसमें क्या कर दिया गया, अब भी वही है, मैथ 20 क्वेश्चन 40 नंबर, रीजनिंग 20 क्वेश्चन 40 नंबर, वही जीएस 20 क्वेश्चन 40 नंबर, हिंदी या इंग्लिश, कोई बंदा हिंदी करेगा, कुछ इंग्लिश करेंगे, वो ऑप्शनल होता है, 20 क्वेश्चन 40 नंबर। तो बच्चा लेकिन इससे पहले क्या होता था, इससे पहले क्या होता था, वो सब अलग अलग होता था और एक क्वेश्चन 1 नंबर का आता था। तो अब इसमें क्या कर दिया गया, अब इसमें क्या कर दिया गया, 80 क्वेश्चन कर दिए गए। पहले 100 क्वेश्चन होते थे, 25-25 क्वेश्चन होते थे, 100 नंबर के 100 क्वेश्चन। और इसमें क्या होता था कि वहां पे जो टाइमिंग होता था वो 90 मिनट होती थी 100 क्वेश्चन के लिए। लेकिन अब इन्होंने क्या करा, यहां पे क्वेश्चन हुए 80 और मार्क्स उसके डबल 160। तो बच्चा जो टाइमिंग है वो अब कितना कर दिया, वो कर दिया 1 आवर्स, 1 घंटा, 1 घंटा 60 मिनट, 60 मिनट कितने क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन। और बच्चा नेगेटिव, नेगेटिव वही है 1/4 की, 1/4 की 1/4 की नेगेटिव है, या तुम ये कह सकते हो 0.50 मार्क की नेगेटिव है। अर्थात एक क्वेश्चन सही करने पे 2 नंबर मिलेंगे और या नेगेटिव करने पे 0.5 अंक काट लिया जाएगा, आधा अंक काट लिया जाएगा। तो बच्चा ये तो था इसका एग्जाम का। और उसके बाद पोस्ट कोड, तो बच्चा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत तुम्हें हिसाब से डालनी है पोस्ट कोड। इसमें क्या बता दिया गया, देखिएगा, एक जो बीएसएफ का कोड है वो ए है, सीआईएसएफ का कोड बी है, सीआरपीएफ का कोड सी है, एसएसबी का कोड डी है, आईटीबीपी का कोड ई है, असम राइफल का कोड एफ है, और उसके बाद एनसीबी का कोड जी है, और एसएसएफ का कोड एच है। तो बच्चा जब तुम फॉर्म भरोगे, फिलअप करोगे, तो उसमें तुम्हें पोस्ट प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। तो तुम्हारी चॉइस पहली पोस्ट कौन सी है, तो बच्चा वो तुम अपने हिसाब से दे सकते हो, जो तुम्हें अच्छी लगती है तो उसके हिसाब से तुम इन्हें पोस्ट दे सकते हो। लेकिन यदि तुम करो, यदि मेरे मानने में है, तो तुम्हें सबसे फर्स्ट नंबर पे जी कोड को रखना चाहिए, एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। तो बच्चा ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, इसे सबसे फर्स्ट पे प्रेफरेंस देना, ये इनमें सबसे बेस्ट है। तो बच्चा उसके आधार पर तुम फिर दे सकते हो, बीएसएफ दे सकते हो, सीआईएसएफ दे सकते हो, एसएसबी दे सकते हो। इस प्रकार से कोई सी भी पोस्ट के लिए तुम प्रेफरेंस कर सकते हो। तो बच्चा ये तो था इसके पोस्ट कोड। इसके बाद मैं बात करता हूं कि कट ऑफ। इससे पहले कट ऑफ क्या रही, 2021 की कट ऑफ, यानी कि जो पूर्व कट ऑफ थी वो क्या रही। देखो कट ऑफ लगती है स्टेट वाइज। तो बच्चा स्टेट वाइज, स्टेट वाइज का मतलब है यूपी का कितना रहा, उसके बाद राजस्थान का कितना रहा, बिहार का कितना रहा। तो बच्चा मैं सबसे हाईएस्ट कट ऑफ की बात करता हूं। लगभग हाईएस्ट कट ऑफ जो रही थी वो यूपी रही थी, यूपी और राजस्थान। तो बच्चा यूपी और राजस्थान की सबसे हाईएस्ट कट ऑफ रही थी, तो मैं उस कट ऑफ की बात करता हूं। लगभग वो कट ऑफ कितनी रही थी, तो बच्चा वो यूआर की जो कट ऑफ थी वो 77 थी। यूआर की जो कट ऑफ थी वो 77 थी, लेकिन राजस्थान में 78 थी। तो बच्चा मैं बात करता हूं यूपी के लिए, तो यूपी कितनी थी, 77। उसके बाद मैं बात करूं ओबीसी, तो ओबीसी की थी 74। तो बच्चा कितनी थी, 74, ओबीसी 74 थी। उसके बाद मैं बात करूं एससी की कितनी थी, 68, और एसटी की 64। बच्चा ये यूपी में थी, और यूपी जो था मेरिट के आधार पर सेकंड नंबर पे था। फर्स्ट नंबर पे कौन था, राजस्थान। तो बच्चा ये एक बंपर भर्ती है जिसमें तुम क्या कर सकते हो, सिलेक्शन पा सकते हो। 24,369 भर्ती है। इसके लिए हमने तुम्हें बताया सारी डिटेल किस प्रकार से फॉर्म फिलअप करना है, और ये 27 अक्टूबर से फिलअप है फॉर्म, और यहां पे 30 नवंबर तक फिल करे जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।